देखिए बच्चों, 10वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ रहे हैं और 1.2 में हम वर्क करना सीखते हैं। और वर्क करने के लिए हम मेथड लगाते हैं द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना। द्वंद्व योग के माध्यम से आपको वर्ग ज्ञात करना है। देखिए चलिए पहले इसका सूत्र सीख लीजिए। अब क्या क्या सूत्र होते हैं द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करने के। तो बच्चों ध्यान देना है, अब जिस प्रकार से हम ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम मेथड से गुणा करते हैं उसी से ही हम द्वंद्व योग मेथड बनाते हैं। डायरेक्ट याद रखना है, यदि आपके पास में एक अंक का द्वंद्व एक अंक हो तो उस एक अंक का द्वंद्व होता है ए स्क्वायर, यानी कि उसी का ही स्क्वायर। फिर हो दो अंक का द्वंद्व, दो अंक का द्वंद्व होता है 2ab, और यहाँ पर बी ए बी क्या है, दो से गुणा करना है। ए का मतलब पहला अंक, बी का मतलब दूसरा अंक। अगर तीन अंक हो तो तीन अंक का द्वंद्व 2ac प्लस बी स्क्वायर। अगर तीन अंक होंगे तो सूत्र लगाएंगे 2ac प्लस में बी स्क्वायर। और अगर अंक हो चार, चार अंक का द्वंद्व क्या होगा 2 इंटू ad प्लस bc। चार अंक का होने का मतलब है बेटा कि ए को पहला अक्षर बोल देंगे, बी को दूसरा अक्षर बोल देंगे, सी को तीसरा अक्षर बोल देंगे और डी को हम चौथा अक्षर बोल देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, तो भाई इसे मैं टुकड़ों में विभाजित करके देखो। सबसे पहले मैं 3 लिख सकता हूं, इसे 3 6 3 6 2 6 2 और 2 किस रूप से लिखा है, जैसे उर्दू तिर्यक भ्याम मेथड पढ़ते थे उसी के अनुसार हम इसे टुकड़ों में लिख सकता हूं। मैं इसे पहला एक अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर तीन अक्षर, फिर लास्ट के दो, लास्ट का एक। अभी एक अंक है तो एक अंक का द्वंद्व होता है उसी का ही स्क्वायर। एक अंक का द्वंद्व होता है ए स्क्वायर। इसमें दो अंक है तो दो अंक का द्वंद्व होता है 2ab। तो 2 ए का मतलब 3 और बी का मतलब 6। अब इसमें एक दो तीन अंक है तो तीन अंक का मतलब होता है 2ac प्लस में बी स्क्वायर। तो ac इनकी ये पहला ए होगा, दूसरा बी, ये वाला सी, इनकी एबीसी डाल दिया करो इनके ऊपर। तो 2 इंटू ए का मतलब 3, सी का मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर इनकी 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर दो अंक आ गए तो दो अंक का द्वंद्व होता है 2ab। तो 2 ए का मतलब 6 और बी का मतलब 2, और फिर एक अंक आ गया तो एक अंक का होता है उसी का ही स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 3 18, 18 दूनी 54, और सॉरी 18 दूनी 36, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 6 की स्क्वायर 36, और 36 और ये इधर वाला 12, 36 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 की स्क्वायर होती है 4। अब इसका आंसर निकालते हैं तो ये 4 ऐसे कैसे, एक अंक है, इसका एक अंक है, 4 ऐसे कैसे बच गया, दो को हम आगे की तरफ भेज देते हैं। 2 को जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितने हो जाएंगे 50। 50 का हम ले लेंगे 0, इस 5 को आगे भेजेंगे, 5 जैसे आगे जाएगा तो 41 का ले लेंगे 1, और इस 4 को आगे भेजेंगे तो 9 और 4 कितने हो गए 13, तो ये 13 का 13। तो ये इस प्रकार से अपना 13 10 44 ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इस प्रकार से करते हैं, समझो उसको भी। बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार में 4 लिख सकता हूँ, फिर मैं 4 5, फिर 4 5 3, 5 3 और 3,
इनके पहला अक्षर, पहले 2 अक्षर, फिर पहले 3 अक्षर, फिर लास्ट के 2 अक्षर और लास्ट का 1 अक्षर। एक अंक है, एक अंक का द्वंद्व होता है उसी का स्क्वायर, इनकी 4 की स्क्वायर। इसमें 2 अंक है, 2 अंक का द्वंद्व होता है 2 इंटू ए का मतलब 4 और बी का मतलब 5। 3 अंक, 3 अंक का द्वंद्व होता है 2 इंटू ए का मतलब 4 और सी का मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर इनकी 5 की स्क्वायर। और 2 अंक आगे, 2 अंक का द्वंद्व होता है 2 इंटू ए का मतलब 5 और बी का मतलब 3। और ये एक अंक का द्वंद्व होता है उसी का ही स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और 5 की स्क्वायर 25। यहाँ पर हो गए 24, ये 25, 24 और 25 को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएंगे 49। 5 3 15, 15 दूनी 30, ऑब्लिक 3 की स्क्वायर होती है 9। अब देखो इसका आंसर निकाल देते हैं। तो ये 9 ऐसे कैसे, इसका 0, इस 3 को आगे भेज दो, 49 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51, 51 का 1, इस 5 को आगे भेज दो, कितने हो जाएंगे 45, 45 का 5 और इस 4 को आगे भेजेंगे तो हो जाएंगे 20। इनकी 16 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 20, तो ये 20 का 20। तो ये हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर। देखो अब हम 4 अंक का भी सिखाते हैं आपको, और 4 अंक का करने के लिए क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 19। देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 1 अंक यानी कि 4, फिर शुरुआत के 2, 4 3, फिर 4 3 1, 4 3 1 2, फिर लास्ट से स्टार्ट हो जाओ 3 1 2 1 2 2। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। बेटा ये 1 अंक है, 1 अंक का मतलब उसी का स्क्वायर होता है 4 की स्क्वायर। यहाँ 2 अंक है, 2 अंक का द्वंद्व होता है 2, ए का मतलब 4 और बी का मतलब 3। 3 अंक, 3 अंक का द्वंद्व होता है 2 इंटू ए का मतलब 4 और सी का मतलब 1 प्लस में बी स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर। फिर यहाँ पर 4 अंक आ गए, 4 अंक का द्वंद्व होता है 2 ए डी, इनकी ये ए बी सी डी, इनकी ए बी सी डी डोनेट कर दिया करो नंबर स्टार्टिंग से ए बी सी डी। तो 2 ए का मतलब 4 और डी का मतलब 2 प्लस बी सी 3 गुणा 1। इसमें फिर से 3 अंक आ गए, तो 3 अंक का द्वंद्व होता है 2 ए का मतलब 3, सी का मतलब 2 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर। और 2 अंक का होता है 2 ए बी और 1 अंक का होता है उसी का ही स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 और 3 की स्क्वायर 9। 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17। यह होंगे 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 और 11 के पूरे 2 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22। यहाँ हो गए 2 3 6, 6 दूनी 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13, 2 दूनी 4 और 2 की स्क्वायर 4। आंसर निकालेंगे तो ये 4 ऐसे कैसे, इसमें भी 1 अंक के 4 ऐसे कैसे, इसका भी 1 अंक 3 ऐसे कैसे। इस 1 को आगे भेज दो तो 21 और 1 हो गया, सॉरी 22 और 1 23 का 3। इस 2 को आगे भेज देंगे तो 17 और 2 19, 19 का 9। इस 1 को आगे भेजेंगे तो 24 और 1 25, 25 का 5। इस 2 को आगे भेजेंगे तो 16 और 2 18। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आता है 18, 59, 33, 44। ये हो गया आपका आंसर। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन बच गया है जो आपको खुद को करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 HW का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपको HW में करना है और वो है 24 56 इसका स्क्वायर। धन्यवाद।